जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। तो पहला देखते हैं हम पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन को हम सिंपल से देखते हैं, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन है। क्लियर है, अभी कुछ नहीं पता क्या होता है। जैसे यहाँ से लेते हैं हम a0 लिए प्लस a1, यहाँ से x ले लेते हैं प्लस a2 एक्स स्क्वायर ले लिए, प्लस यहाँ से a3 एक्स क्यू ले लिए, प्लस a4 x4 ले लिए, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, तो हम ले लेते हैं an x n तक जा रहा है। अब ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन में आता है। पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि पोली मतलब बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा इक्वेशन बन रहा फंक्शन। इसका कोई पार्टिकुलर कोई इक्वेशन सेम नहीं है। हो सकता है क्वाड्रेटिक में रहे, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, या एक्स क्यू तक रहे, या x4 तक रहे, कुछ भी रह सकता है। तो हम इसका देखते हैं। इसका जैसे कि मान लो यहाँ से a0 a1 a2 a3 a4 और an टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है जो वेरिएबल x के साथ। ओ a1 a0 a1 क्या है, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ लिखते हैं, जैसे a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, an। ये मेरा क्या करता है, बिलोंग क्या करता है, रियल नंबर करता है। ठीक है, रियल नंबर कर रहा है ए बिलोंग। और x तो पता है x क्या है, मेरा वेरिएबल है। हो सकता है x के जगह पर हम y ले लें। फंक्शन हमने क्या लिया, x, इसलिए मैंने x डाला। अगर आप यहाँ y डालें तो यहाँ पर y डालना पड़ेगा, अगर यहाँ z डालें तो यहाँ पर z डालना पड़ेगा, हर एक x के जगह पे। क्लियर है, तो इस अकॉर्डिंग पर हम यहाँ से चलते हैं। जैसे इसका और यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे n क्या है, तो n मेरा बिलोंग क्या करेगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है, अब यहाँ पर मेरा क्या an 0 होगा, नहीं होगा, an 0 हम नहीं ले सकते यहाँ पे। क्लियर है, अब ऐसे जैसे इसका एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इक्वेशन बना रहा है एफ एक्स, कोई फंक्शन ले लेते हैं। मान लो हम a0 इक्वल टू डाल दिए 2, और ठीक है a1 का वैल्यू हम डाल दिए -3, तो -3 हो गया, इनटू क्या है x, तो x लिखा गया। ठीक है, मान लो इक्वेशन एक्स स्क्वायर तक जाना है, तो a2 का वैल्यू हम कुछ भी डाल देते हैं -5, a2 का वैल्यू डाल दिया, तो x क्या मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा इस तरह से इक्वेशन बन गया। तो पोलिनोमियल फंक्शन का कोई ग्राफ जो होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, इसका चेंज होते रहता है। इसका कोई ग्राफ नहीं होता पोलिनोमियल का, क्योंकि इसका होता है ये इक्वेशन ये बन गया, फाइनाइट इक्वेशन ही निकल गया। अब इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन इसका पोलिनोमियल जो ये फंक्शन बना रहा है इसका ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई वैल्यू फाइंड नहीं है। अब क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, कहाँ तक जा रहा है इक्वेशन, n टर्म्स तक जा रहा है, देखिए इसका कोई इक्वेशन नहीं बनता है। हो सकता है a0 a1 जो का वैल्यू है माइनस ले सकते हैं, क्योंकि क्या a0 a1 क्या है, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो रियल नंबर में हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, a0 a1 a2 कुछ भी चेंज हो सकता है, इसलिए इसका कोई फिक्स ग्राफ नहीं बनता है। जो बनेगा इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन हम लेते हैं। जैसे इसका और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो सपोज करो एफ एक्स जो हम ले लेते हैं इक्वेशन यहाँ पे कि a0 पे हम मान लो ले लेते हैं 4, ठीक है, माइनस भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। a1 का वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, तो 2x हो जाएगा। फिर a2 का वैल्यू मान लो ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। a3 का वैल्यू मान लो ले लेते हैं हम, क्या चिन्ह 5 ले लेते हैं, तो 5 इंटू क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू हो जाएगा। a4 का वैल्यू मान लो लेते हैं हम कितना, ले लेते हैं यहाँ से माइनस ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं आप, प्लस ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ से क्या ले लें, प्लस या 3/2 ले लेते हैं x4, इस तरह से बन गया। अब बोलोगे यहाँ 3/2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर नहीं है, a0 a1 a2 3 क्या है, रियल है। आप 3/2 लो, माइनस लो, पॉजिटिव लो, अंडर रूट में भी लो, रियल नंबर में आता है। रियल नंबर में क्या बताते हैं कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। रियल नंबर में क्या होता है कि वो मेरा रेशनल भी होता है, और एक क्या में होता है मेरा इरेशनल भी होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर भी होता है। तो रेशनल में भी आप क्या होता है कि p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ q क्या होता था, नो इक्वल टू 0, अभी बताएंगे इसका। और ये रेशनल में क्या होता है कि रेशनल में अंडर रूट के अंदर वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप मन करें तो यहाँ पर आप ले लो कि अंडर रूट क्या चीज 5 ले लो। ठीक है, ये क्या है एक्स क्यू है। तो ये सारा क्या है इक्वेशन ही बनेगा। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं वैल्यू पुट करके, y इक्वल टू इसका मान के वैल्यू, और x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए 0। जैसे यहाँ पर इसका अगर ग्राफ बनाना है तो इसको हम क्या करें, जैसे इसका बताते हैं आपको। जैसे इसको y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 - 3x - 5x स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब मान लो वैल्यू हम पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालना तो x का वैल्यू पहले 0 पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर उसी अकॉर्डिंग x का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो y का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आएगा, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो -5। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, -8 और 2 गया तो -6, तो x का वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो -6 आ रहा है, और x का वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो इस तरह से पॉइंट निकाल के आप ग्राफ बना सकते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सारा एक एक चीज करके ग्राफ मैंने बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ इक्वेशन में बना सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल का कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से हम रेशनल फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का क्या ग्राफ हो सकता है, नहीं इसका भी ग्राफ पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ से रेशनल फंक्शन को, हम रेशनल को क्या लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे मेरा क्या होता है, क्यू नो इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कुछ भी बाई 0 करोगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो फिर वैल्यू फाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, दो वेरिएबल है पी और क्यू है, जिसमें से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन है बाई जी एक्स जो फंक्शन होगा, वो इस तरह से हम इसका रेशनल फंक्शन में निकालते हैं। जैसे कुछ भी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 कुछ भी डाल देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पे हम डाल देते हैं 2, ठीक है। इक्वेशन हम डाल दिया। अब ये क्या है, इक्वेशनल फंक्शन इस तरह को हम यहाँ से x बिलोंग कहाँ तक करेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि x जो x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ ऑल रियल नंबर, इट्स पॉसिबल है, नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहां से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताए थे क्या कि q नो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम जैसे निकालेंगे इसका एक्स स्क्वायर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर देखें तो ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में यही हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x और प्लस 2 है इक्वल टू ए 0 नहीं होना चाहिए, ए बोल रहा है। तो इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर करोगे -2x फिर -x प्लस 2 नो इक्वल टू 0, इसको इस तरह से तोड़ते हैं, ठीक है। इसको और रूट निकालने के लिए वैल्यू x कोमा लेंगे तो x -2 हो जाएगा, फिर -1 कोमा लेंगे तो x -2 नो इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब x -2 यहाँ से कोमा ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x -1 नो इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है 1 और 2 नो इक्वल टू 0, x का ये वैल्यू आ रहा है कि 1 और 2 जो x का वैल्यू है इक्वल टू 0 में नहीं है, यानी ये दोनों वैल्यू x का वैल्यू अगर डालिएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमें नहीं डालना है। तो इसको सिंपल हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, ए होगा इसका। इस तरह से पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल फंक्शन को हम लिखते हैं। जैसे और इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई इस तरह से दे दे कि एफ एक्स बाई जी एक्स, यहाँ से दे दे कुछ भी इक्वेशन, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10, और यहाँ से हम ले लेते कुछ भी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर ही करेगा, यहाँ से कोई इशू नहीं है। यहाँ पे x तो नो जो यहाँ q बाई q जो p बाई q के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ तो q नो इक्वल टू 0 ही होगा। तो यहाँ कोई ऐसा वैल्यू है जो x का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो क्या है 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों 6 और 3 नहीं होगा, 0 भी डालेंगे x का वैल्यू तो भी 0 नहीं होगा। यानी पॉसिबल है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, कुछ भी रियल का मतलब कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से रेशनल फंक्शन को हम इस तरह लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, कि दो इक्वेशन ऊपर दे दे और कोई दो इक्वेशन लेते हैं जो एक नोमिनेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर जो ऊपर में जो भी इक्वेशन है और डिनोमिनेटर जो नीचे रहता है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। सिंपल है, क्यू नो इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां पे क्यू का वैल्यू का इस तरह से कौन वैल्यू है जो 0 नहीं हो सकता, वो वैल्यू x का वैल्यू डालने पर 0 हो जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेना है, जहां 1 और 2 यहाँ पे नहीं होना और रियल नंबर होगा एक्सेप्ट फॉर 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से रेशनल फंक्शन भी देख लिए हैं, और दूसरा हमने अभी क्या देखे, पॉलिनोमियल फंक्शन भी देख लिया कि किस तरह पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन होती है, तो आपकी कोई पार्टिकुलर फिक्स नहीं है वो फंक्शन जो इक्वेशन जो आप उस पर ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।